चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ इंफिनिटिव विथ वर्ब टू बी। हम लोग इससे पहले वाले क्लासेस में टू हैव की क्लासेस किए थे, अब करेंगे टू बी। टू बी में क्या होगा कि ये बताएगा कि कोई भी कार्य जो है सो एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो काम होगा। मतलब वो कार्य जो है सो अभी हुआ नहीं है, लेकिन एक कार्यक्रम के अनुसार वो कार्य जो है फ्यूचर में होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए बात करेंगे, फिर पास्ट टाइम के लिए बात करेंगे और फिर फ्यूचर टाइम के लिए भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं बताने जा रहा हूँ, तो मैं जाने को हूँ, मतलब मैं जाने को हूँ, मैं जाने वाला हूँ, तीन दोनों का सेंस एक ही निकलता है कि जाने का एक जो कार्यक्रम होता है उस तरह से हम वो जाएंगे और ये पूर्ण रूप से निर्धारित है। ठीक है, मतलब ये काम अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये काम जो है सब फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर में होगा, लेकिन ये पूर्व निर्धारित है कि किस तरीके से होगा। तो वैसे कार्य को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इंफिनिटिव विथ वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर में इस तरह का वर्क होगा, इस तरह का वाक्य होगा, तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं जाने को हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम टू गो। ठीक है, नेक्स्ट सीता पढ़ने को है या फिर सीता पढ़ने वाली है, तो मतलब है कि सीता जो पढ़ने वाले है, तो ये बता रहा है कि ये सब पूर्ण रूप से निर्धारित है कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, जिस तरीके से पढ़ा जाता है उस तरीके से ये पढ़ेगी। मतलब एक कार्यक्रम के अनुसार ये काम जो है सो फ्यूचर में करेगी। ठीक है, उसी तरह से सीता पढ़ने वाली है, दोनों का सेंस एक ही निकलता है कि ये काम जो है सो फ्यूचर में होने वाला है एक कार्यक्रम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता इज टू रीड। नेक्स्ट गाड़ी आने को है या फिर गाड़ी आने वाली है, इन दोनों का सेंस एक ही निकलता है कि ये एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये काम जो है सो होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कार, या फिर हम लोग लिख सकते हैं द ट्रेन इज टू कम। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद इज आर एम, इन तीनों में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद टू लगेगा और उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। तो ये हो गई हम लोग का प्रेजेंट का। अब इसी तरह से एक्शन हम लोग बात करेंगे पास्ट का, जो वो भी एक कार्य जो था वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि पास्ट है। पास्ट में हम लोग बात करेंगे वैसे एक्शन के बारे में जो हुआ था या हुआ होगा, या फिर सॉरी हम लोग पास्ट के एक्शन के बारे में बात करेंगे कि होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। जैसे कि राम पढ़ने को था, मतलब ये पूर्ण रूप से ये कार्य जो है सो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, ये होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। मैं पढ़ने वाला था लेकिन ये नहीं हुआ, मतलब ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और ये काम लेकिन नहीं हुआ है। लेकिन कब नहीं हुआ, तो पास्ट में ये जो है सब पूरी तरह से पूर्व निर्धारित कार्य था, ये नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे आई was to read। नेक्स्ट तुम सोने को थे या फिर तुम सोने वाले थे, इन दोनों का सेंस एक ही निकलता है कि ये कार्य जो है सो एक पूर्व निर्धारित कार्य था और ये कार्यक्रम के तहत जिस तरह से एक कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसके अनुसार ये होने वाला था, मतलब पूरी तैयारी थी, ये होने वाला था, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, यू वर टू स्लीप। नेक्स्ट राम त्याग पत्र देने को था या फिर राम त्याग पत्र देने वाला था, इन दोनों का सेंस एक ही निकलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, राम
टू रिजाइन। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वाज वर, उसके बाद टू, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। इस तरह से हम लोग फ्यूचर वाला भी हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर वाला में हम लोग को वाक्य जो है सो उससे सेंस यही निकलेगा कि कोई भी कार्य जो है सो एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो काम जो है सो फ्यूचर में होने वाला होगा। ठीक है, जैसे कि मैं जाने वाला रहूंगा या फिर मैं जाने को रहूंगा, ये दोनों का सेंस एक ही निकलता है कि फ्यूचर में जो है सो ये काम जो है सो एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये काम जो है सो होने वाला होगा। तो कब? फ्यूचर में। तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या करेंगे, तो टू बी का प्रयोग करके इसको भी बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा आई शैल बी टू गो। नेक्स्ट, वह पढ़ने को रहेगा या फिर वह पढ़ने वाला रहेगा, दोनों का सेंस एक ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही विल बी टू रीड। नेक्स्ट, तुम जाने वाले रहोगे या फिर तुम जाने को रहोगे, दोनों का सेंस एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यू विल बी टू गो। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद टू, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट या फिर शैल या विल, उसके बाद बी, उसके बाद टू, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। तो ये हो गई हम लोग का फ्यूचर का। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखें कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो एक पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो काम जो है सो होने वाला कार्यक्रम, तो एक विशेष तैयारी करके हम लोग जो है उस काम को करने वाले हैं, करने वाले थे या करने वाले रहेंगे। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे यूज ऑफ इंफिनिटिव विद वर्ब टू बी का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये रही हम लोग का आज टू बी का